जो गोरेगांव से नेहरू तक रन होगी। इसमें किसी को भी ट्रेन बदलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ट्रेन सीधी गोरेगांव से नेहरू तक जाएगी। इसके स्पेसिफिक टाइम्स है, ये बुक माई शो ऐप पर अवेलेबल है। सो सारे कंज्यूमर्स ये ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं बुक माई शो ऐप पर 18, 19 और 21 जनवरी के लिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन में आए ताकि ट्रैफिक कंजेशन रास्ते पर ना हो। हमारा टाइप सिटी फ्लो शटल्स के साथ भी है। सिटी फ्लो के ऐप पर भी ये सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे वो अपनी बस शटल बुक कर सकते हैं सिटी के अलग अलग पॉइंट से और डी.वाई. पाटिल स्टेडियम के करीब पहुँच सकते हैं। बुक माई शो पे अवेलेबल है, ये सिटी फ्लो ऐप पर अवेलेबल है। बुक माई शो पे सिटी फ्लो का ऐप है नहीं, सिटी फ्लो अलग ऐप है सर। तो हमने इन्फॉर्मेशन दिया है जहाँ पे वो सिटी फ्लो ऐप डाउनलोड करके ये टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा हमारा उबर के साथ भी टाई अप हुआ है और जिसमें स्पेसिफिक पिकअप और ड्रॉप पॉइंट डिसाइड हुए हैं गेट, हर एक गेट के मुताबिक। तो वो हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं सारे गेस्ट जो आ रहे हैं कि ये ड्रॉप पॉइंट पर ही उतरे और वहाँ से थोड़ी चलने की तसदी ले ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो और सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। ये पार्किंग ग्राउंड्स हैं जो बहुत ही लिमिटेड पार्किंग अवेलेबल है। तो जो भी कंज्यूमर्स अगर पार्किंग गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ इन पार्किंग फैसिलिटीज़ का यूज़ करें। हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए, पर फिर भी अगर आप पार्किंग गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो इन पार्किंग ग्राउंड्स के आप सुविधा यूज़ कर सकते हैं। हमारे पार्किंग पार्टनर है पार्क प्लस, जिनका ऐप डाउनलोड कर आप प्री बुकिंग इन ग्राउंड्स पर पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज प्री बुक कर सकते हैं, चार्जेबल है पर आप प्री बुक कर सकते हैं। ऐप इज फ्री, पार्किंग चार्जेबल। ये लिस्ट है प्रोहिबिटेड आइटम्स का। जो भी आइटम्स आप कॉन्सर्ट के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं, जैसे रिफिलेबल बॉटल, अम्ब्रेला, कोई भी प्रोजेक्टाइल आइटम, लेजर पॉइंटर, अपने पर्सनल फूड आइटम्स, एनिमल पेट्स, ड्रोन्स, कैमरास, प्रोफेशनल कैमरास। काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं पूरी नहीं बताऊंगा, पर ये सारा मेजरली लैपटॉप बैग्स, हाइड्रेशन पैक्स, ये सारा अलाउड नहीं है। खाली छोटे पर्सेस और मेंस के वॉलेट अलाउड है। पानी की बोतल भी नहीं ला सकते। पानी अवेलेबल है, फ्री ऑफ पानी फ्री अवेलेबल है अंदर। चाय वहीं से खरीदना पड़ेगा, नाश्ता वहीं से खरीदना पड़ेगा। हाँ, चाय नाश्ता वहीं से खरीदना पड़ेगा, पानी फ्री अंदर अवेलेबल है। इस तरह की रोड साइनेज है होगी सारे रास्तों पर, जो लोगों को अलग अलग ड्रॉप पॉइंट, पिकअप पॉइंट पे और पार्किंग की तरफ गाइड करेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, ड्रॉप पॉइंट और पिकअप पॉइंट डिफाइन किए हुए हैं सर की गाइडेंस से। एक ड्रॉप पॉइंट होगा माइंड स्पेस रहेजा ग्राउंड के पास, जो कि गेट 4, 5, 6, 7 के नज़दीक है। और बाकी और एक ड्रॉप ऑफ पॉइंट होगा भीमाशंकर ग्राउंड की तरफ, जो कि गेट 2, 3, 8, 9 के नज़दीक है। बाकी गेट्स, मेन गेट से 5 नंबर के गेट तो सर्विस रोड पर है, वो सीधे दिखते हैं। लेकिन जो गेट 6, 7, 8, 9 से आ रहे हैं प्रेक्षक, वो गेट 6, 7 के लिए वो टेम्पल गेट से आ सकते हैं, जो कि डी.वाई. पाटिल कैंपस का टेम्पल गेट कहा जाता है, इंडियन ऑयल जंक्शन के सामने। गेट नंबर 8 पे आने वाले लोग आर्किटेक्चर कॉलेज गेट का यूज़ कर सकते हैं। गेट नंबर 9 पे आने वाले हमारे प्रेक्षक न्यू हॉस्पिटल साइड गेट से आ सकते हैं। और गेट जो हॉस्पिटल गेट है, वहाँ से फक्त जो पब्लिक विद डिसेबिलिटी होती है उनकी गाड़ियों को हम एंट्री देंगे। हॉस्पिटल गेट नॉर्मल प्रेक्षक के लिए नहीं रहेगा, खाली पब्लिक विद डिसेबिलिटी के लिए रहेगा। 18, 19 आणि 21 तारखेला डी.वाय. पाटील स्टेडियममध्ये कोल्ड प्लेचा कॉन्सर्ट होणार आहे। यासाठी जवळपास 48,000 प्रेक्षकांनी आपल्या तिकीट्स बुक केलेले आहे। ते सर्वजण या कार्यक्रमासाठी येणार असल्यामुळे त्यासाठी विविध प्रकारच्या सुविधा आयोजक बुक माय शो त्याचबरोबर पोलीस विभागाच्या वतीने करण्यात आलेल्या आहे, जेणेकरून येणारे जे प्रेक्षक आहे यांना कुठलीही गैरसोय होणार नाही। त्याचबरोबर शहरामधील ट्रॅफिकची व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत। त्या संदर्भातली माहिती आजच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये देण्यात येईल। जवळपास 450 पोलीस कर्मचारी आणि 70 अधिकारी आम्ही स्टेडियममध्ये तैनात केलेले आहे। त्याचबरोबर ट्रॅफिकच्या वतीने सुद्धा जवळपास 25 अधिकारी आणि 450 कर्मचारी ट्रॅफिकच्या सुव्यवस्थित ठेवण्यासाठी तैनात करण्यात आलेले आहे। या कार्यक्रमासाठी जवळपास 7 पार्किंग स्टेशन आम्ही केलेले आहे। त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती आपल्याला डीसीपी ट्रॅफिक साहेब देतील। त्याचबरोबर 2 पिकअप ड्रॉप पॉइंट आहे। या कार्यक्रमाला येणाऱ्या प्रेक्षकांना आपापल्या तिकीट्सवर त्यांचे गेट्स दिलेले आहेत, त्या गेट्समधूनच त्यांनी प्रवेश करायचा आहे। त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सायनेजेस लावण्यात आलेले आहे। या कार्यक्रमासाठी येताना काही वस्तू त्यांनी आणायच्या नाही आहे त्यांच्यासोबत।
त्याची लिस्ट आम्ही सगळ्या मीडियावर बुक माय शोच्या ॲपवर दिलेली आहे. त्या वस्तू त्यांनी कृपा करून घेऊन येऊ नये. आपल्याला थोड्याच वेळात ती प्रेझेंटेशन आम्ही देऊ. त्याचबरोबर नार्कोटिक्सच्या संदर्भात सगळ्या गेट्सवर स्निफर डॉग आम्ही तैनात केलेले आहे. त्याचबरोबर साध्या गणवेशातील कर्मचारी आणि मोठ्या प्रमाणात इंटेलिजन्सचा जो आमचा क्राईम ब्रांचचा स्क्वॉड आहे यामध्ये तैनात केलेला आहे की कोणीही नार्कोटिक्स कॅरी करून या परिसरामध्ये येऊ नये. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अधिकारी आणि अंमलदार आम्ही तैनात केलेले आहे. प्रत्येक गेटवर स्निफर डॉग आहे. ते संशयित व्यक्ती यांना चेक करण्यासाठी त्यांची मदत घेण्यात येईल आणि अशा प्रकारच्या व्यक्तीने कोणी नार्कोटिक्सच्या संदर्भातल्या वस्तू प्रोहिबिटेड वस्तू जर का आतमध्ये आणल्या तर त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्याचबरोबर या शोचे जे तिकीट्स आहे ते ब्लॅक मार्केटिंग किंवा खोट्या तिकीट्स विक्री संदर्भात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आम्ही इंटेलिजन्स नेटवर्क ऍक्टिव्हेट केलेला आहे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी खोट्या तिकीट्स कोणी घेऊन येत असेल, खोटी तिकीट किंवा ब्लॅक मार्केटिंगनी तिकीट विकत घेतली असेल तर त्यांनी त्या ठिकाणी चेक करण्यात येईल आणि खोटी तिकीट आढळली तर त्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई त्या ठिकाणीच करण्यात येईल. त्यामुळं येणाऱ्या प्रेक्षकांना पोलीस विभागाच्या वतीने आणि आयोजकांच्या वतीने आव्हान आहे की आपलं तिकीट खरं आहे की नाही हे त्यांनी बुक माय शोच्या ॲपवर चेक करावं. त्यासाठी त्याचे फीचर्स दिलेले आहे. कुठल्याही अनधिकृत व्यक्तीकडनं कुठल्याही प्रकारची तिकीट्स विकत घेऊ नये. त्यांच्या ऑफिशियल ॲपवरनच त्या तिकीट्स त्यांनी विकत घेतल्या पाहिजे आणि त्यांच्या तिकीट जर का खोटा आढळल्या तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 100% त्यांना जे काय जो स्टेडियम मध्ये जे तैनात आहे लोक त्याची जी काय फीज आहे, शासकीय फीज आहे ते भरतील. त्यासाठी त्यांना बिल रेज करण्यात येईल. सगळ्यांची फीज मिळालेली आहे. डी.वाय. पाटीलची पण मॅचेसची जी फीज आहे ती आताच त्यांनी भरलेली आहे आणि यांची तर ऍडव्हान्स मध्येच भरावं लागतं त्यांना. त्यामुळे त्याच्याशिवाय होऊ शकत नाही परवानगी. 9 गेट्स आहे. प्रत्येक गेट्सला स्पेसिफिक कोणत्या व्यक्तीने कुठल्या गेटमधून प्रवेश करायचं या संदर्भातली माहिती त्यांनी संबंधित प्रेक्षक ज्यांनी विकत घेतली आहे त्यांना पुरवलेली आहे. त्या गेट्सचे प्रॉपर सायनेजेस त्या ठिकाणी लागलेले आहे. त्या गेट्समधून त्यांनी प्रवेश करावा प्रेक्षकांनी. तिकिटिंग संदर्भातल्या तक्रारी असतील तर त्यांनी बुक माय शोचा ऍप आहे त्याच्यावर त्यांनी रेज करावं आणि पोलिसिंगच्या संदर्भात पोलिसांची काही मदत हवी, कुठे अडचण येत असेल तर 112 चा नंबर आहे युनिव्हर्सल नंबर, त्याच्यावर त्यांनी लगेच तात्काळ संपर्क साधावा. नवी मुंबई पोलीस त्यांना हे मदत करेल. कुठल्या स्पॉटवर गाडी पार्किंगला जागा आहे हे ओळख कसं होतं त्याचं काही त्यासाठी बुक माय शोच्या वतीने त्यांच्या पार्किंग ऍप त्यांनी दिलेला आहे. बुक माय शोवर ते येणारे प्रेक्षक आपलं पार्किंग ऍप डाउनलोड करू शकतात आणि आपलं पार्किंग स्लॉट कुठे आहे ते बुक करू शकतात. त्याच्यावर त्यांना मॅपवर दिसतो त्यांचा पार्किंग लॉट त्यांना प्री बुक करता येतो. वाहन पार्किंग चार्ज काय? वाहन पार्किंग चार्ज ऐक ना संजय, पहिला सरांचं कंप्लीट करून मग त्यांचे इंटरव्ह्यू. ठीक आहे. तर आता हिंदी मराठी काय कोणाचं? हिंदी डी.वाय. पाटिल में 3 दिनों का एक प्रोग्राम होने वाला है और इसकी जानकारी देने के लिए पत्रकार को बुलाया। सवाल ये उठता है कि जिन बातों की जिक्र डी.वाय. पाटिल की जो करता धरता है उनको पत्रकारों को देना चाहिए कि टिकट कैसे लेना है, किस तरह की व्यवस्था की गई है और उन्हीं बातों को पुलिस विभाग और पत्रकार को जानकारी दे रही है, तो ऐसी क्या खास बात? ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनल इवेंट है और भारत के विविध प्रदेश से स्टेट से लोग यहाँ पे आने वाले हैं, तो उनको कोई किसी प्रकार की जो गैर सोय यहाँ पे होनी नहीं चाहिए. इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है ताकि आपके माध्यम से सभी लोगों को क्या क्या व्यवस्था है, कैसा आया जाए, कहाँ से जाए, गाड़ी पकड़ी जाए, कहाँ पार्किंग की जाए, इस व्यवस्था की माहिती देने के लिए आयोजक भी यहाँ पे है और उनकी तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. सर, जिस तरह दिखाई दे रहा है कि नवी मुंबई की जनसंख्या में इसकी अनुपात काफी ज्यादा बढ़ गई है और पुलिस बल काफी कम है, तो आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा हो जाएगा? पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है. कितने पुलिस बंदोबस्त हैं? लगभग 850 के करीब पुलिस बल तैनात है ट्रैफिक और इसके लिए. इसके अलावा कुछ रिजर्व फोर्सेस भी तैनात है. हाँ,
कोल्ड प्लेच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं दिनांक 18, 19 आणि 21 या दिवशीच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं एकूण 1 DCP, 2 ACP, जवळपास 30 अधिकारी आणि 435च्या आसपास वाहतुकीचे अंमलदार जे आहेत ते नेमण्यात आले आहेत. सोबत जवळपास 400 वॉर्डन आपण त्यांच्याकडून प्राप्त करून घेण्यात आले. वाहतुकीचं नियमन असेल, वाहतूक कोंडी सोडवण्याचा विषय असेल किंवा जे प्रेक्षक या ठिकाणी पाहायला येतात त्यांना अलाइटिंग पॉईंटची माहिती असेल आणि पार्किंगच्या संदर्भामध्ये माहिती असेल, ती सुद्धा आपण या प्रेस नोटमधून उपलब्ध करून देत आहेत. जवळपास या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या लोकांसाठी 5 पार्किंग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 2 पार्किंग जे आहेत त्या खारघरमध्ये आहेत. एक सेक्टर 15ला CBD मध्ये पार्किंग उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रहेजा माइंडस्पेस आणि रहेजा युनिव्हर्सल इथं सुद्धा पार्किंगची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सिटी फ्लोच्या बसेस ज्या आहेत ते खारघरपासून या कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी उपलब्ध करून दिलेले आहेत, जे त्या ठिकाणी फ्री सर्व्हिसेस देतील खारघरपासून कार्यक्रम ठिकाणापर्यंत येण्यासाठी, ज्यामुळं आपल्याला वाहतूक कोंडी टाळता येऊ शकेल. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा की अलाइटिंग पॉईंट जे आहेत, ज्या ओला उबर असेल किंवा सिटी फ्लोच्या बसेस असतील, टॅक्सी असतील, प्रायव्हेट टॅक्सी असतील, तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आपण रहेजा माइंडस्पेस, रहेजा युनिव्हर्सलच्या त्या भागामध्ये आपण अलाइटिंग पॉईंट दिलेला आहे. पिकअप आणि ड्रॉप तिथं करता येतोय. दुसरा आहे भीमाशंकर ग्राउंड येथे सुद्धा सिटी फ्लोच्या बसेस असतील, त्याचबरोबर टॅक्सी असतील किंवा उबर सर्व्हिसेस असतील किंवा आणखी कुठल्याही सर्व्हिसेस असतील, त्यांच्यासाठी आपण अलाइटिंग पॉईंट आणि पिकअप ड्रॉप केलेलं आहे. या कार्यक्रमाच्या अनुषंगानं वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून दिनांक 18, 19 आणि 21 जानेवारी या दरम्यान आपण जड अवजड वाहनांना सुद्धा 1400 वाजल्यापासून म्हणजे दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्री 00 म्हणजे रात्रीचे 12 वाजेपर्यंत या मार्गावरती जड अवजड वाहनांना बंदी केल्याची अधिसूचना आपण जाहीर केली आहे. ज्या स्टेडियमचा परिसर आहे, जिथं भीमाशंकर कट आहे, LP ब्रिजचा ऑटो स्टँड असेल किंवा LP ब्रिजपासून छत्रपती शिवाजी चौक असेल, तिथून भीमाशंकरचा कट आहे, या ठिकाणी सुद्धा आपण पार्किंगला मनाई केलेली आहे. त्यासोबत वाहनांना सुद्धा मनाई केलेली आहे. ही वाहनं जी आहेत आपल्याला अपोलो हॉस्पिटलपासून घेता येतील किंवा उरण फाट्याजवळ आपल्याला त्या पर्यायी मार्गाने जाता येईल. या 18, 19 आणि 21च्या दरम्यान सायन पनवेलवरती सुद्धा वाहतुकीचा ओघ राहणार आहे. येणाऱ्या प्रेक्षकांची संख्या सुद्धा जास्त असल्या कारणाने त्यांना आपण ॲडवाईस करतोय की रेग्युलर वाहतुकीच्या सिच्युएशनचा किंवा ॲडवायझरीचा वापर करून किंवा गुगल मॅपचा सुद्धा वापर करून वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या सायन पनवेल मार्गासोबत आपल्याला पाम बीचचा सुद्धा वापर करता येईल. अटल सेतूकडून येणारं वाहनं जे आहे ते आम्रमार्गाचा वापर करून उरण फाट्याजवळ भीमाशंकरच्या तिथं सुद्धा अलाइट होऊ शकतील. पार्किंग संदर्भामध्ये आयोजकाकडून पार्क प्लस नावाचं ॲप्लिकेशन उपलब्ध करून देण्यात आले. पार्क प्लस सुविधा जी अँड्रॉइडसाठी सुद्धा आणि iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मवरती हे पार्क प्लस ॲप्लिकेशन उपलब्ध आहे. त्याच्यावरती सुद्धा बुकिंग स्लॉट करता येईल, तुम्हाला स्लॉट बुक करता येईल आणि त्या ठिकाणी वाहनं अगोदरच लावण्याची व्यवस्था करता येऊ शकेल, ज्यामुळे तुम्हाला त्या ठिकाणावरती कुठल्याही अडथळ्याविना पोहोचता येईल आणि पार्क करून तुम्हाला कार्यक्रमाच्या ठिकाणी लवकर जाता येईल. कुठेही अवैध पार्किंग होऊ नये, रस्त्यामध्ये कुठेही वाहनं लावू नये, यासाठी जवळपास 17 क्रेन लावण्यात आले आहेत, जे टोईंग करतील आणि त्यांना उचलून घेऊन जातील. म्हणजे सर्व प्रेक्षकांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी त्यांचे वाहनं जे आहेत ते कुठेही रस्त्यावर पार्क करू नये. त्याचे जर पार्क केले तर त्याचे वाहने टोईंग करून घेऊन जाण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आली आहे किंवा त्याच्यावरती दंड सुद्धा होईल. त्यामुळे वाहतुकीच्या नियमाचं सुद्धा पालन करणं तितकंच आवश्यक है. 18, 19 और 21 जनवरी को जो कोल्ड प्ले का प्रोग्राम हो रहा है उसका ट्रैफिक व्यवस्था के बंदोबस्त के लिए 1 DCP, 2 ACP, तकरीबन 35 ऑफिसर्स और 435 के आसपास पुलिस अमलदार, उनके साथ 400 वार्डन तैनात किए हैं और ये सारे लोग ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए तैनात किए गए हैं
उससे ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम करने के लिए और अच्छी तरह से मूवमेंट है फैसिलिटेट करने के लिए वो बंदोबस्त लगाया गया है। सर, जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं बाहर से अपनी गाड़ियों को कहाँ पार्क कर सकते हैं नदी में? इनके लिए पार्किंग के लिए रहेजा यूनिवर्सल, रहेजा माइंड स्पेस, इसके साथ साथ सेक्टर 15 का एक सेक्टर 15 सीबीडी में पार्किंग स्लॉट रखा है, वहाँ पे भी पार्किंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ खारगर में भी 2 जगह पे पार्किंग का नियोजन किया गया है। वहाँ जाने के लिए साइनेजेस भी लगाए हैं, जो भी आ रहा है उसको फैसिलिटेट करने के लिए साइनेज वहाँ पे लगाए गए हैं। जो पुणे से आने वाले उनको खारगर की तरफ पार्किंग के लिए भी साइनेज लगाए गए हैं, रहेजा की तरफ भी लगाए गए हैं। दूसरा, जो ओला उबर या प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज है और सिटी फ्लो है, तो उनके लिए भी पिकअप ड्रॉप पॉइंट के तौर पर इनको रहेजा यूनिवर्सल और रहेजा माइंड स्पेस के बाजू में जो रोड है वहाँ पे पिकअप और ड्रॉप की सर्विसेज अवेलेबल कर दी गई है। इसके साथ साथ भीमा शंकर ग्राउंड पे भी ये जो कार्यक्रम के लिए आने वाली सिटी फ्लो बसेस है, ये टैक्सी प्लेयर्स है, ये ओला है, उबर है या कोई प्राइवेट टैक्सी वाला है, तो उसके लिए भी ड्रॉप और पिकअप पॉइंट वहाँ पे दिया गया है। इसी दौरान ट्रैफिक कंजेशन रोकने के लिए कोई रास्ते पे पार्क ना करे और दूसरा उसकी वजह से कोई ट्रैफिक कंजेशन ना हो, इसके लिए भी बंदोबस्त तैनात किया हुआ है। उनके साथ तकरीबन 17 टोइंग व्हीकल दी गई है, ताकि कोई भी रास्ते पे अगर कोई व्हीकल खड़ा कर रहा है तो उसको टोइंग किया जा सके। तो वहाँ पे स्टेडियम का जो आसपास का परिसर है, भीमा शंकर से एलपी ब्रिज का ऑटो स्टैंड है, एलपी ब्रिज के ऑटो स्टैंड से लेकर छत्रपति शिवाजी चौक और वहाँ से भीमा शंकर ग्राउंड वहाँ तक का एरिया जो है वो पार्क फ्री, पार्किंग प्रोहिबिटेड है। उसके साथ वहाँ पे वाहन भी प्रोहिबिट किए हैं और उससे आवाजाही करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए ये नोटिफिकेशन भी दिया गया है। दूसरा है कि 18, 19 और 21 तारीख को हेवी व्हीकल 2 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक हेवी व्हीकल प्रोहिबिट किया है, ताकि जो मूवमेंट है वो आसानी से हो सके और समय पे जो आने वाले प्रेक्षक है वो स्टेडियम पे पहुंच सके। सर, आपने सवाल करना चाहिए, जिस तरह से स्टेडियम वालों ने हजारों टिकट बेच के पैसे तो कमा लिए हैं, आपको क्या लगता है कि हजारों लोग अपने अपने बाहर निकल आएंगे और गलती से गलत जगह पार्क कर देते हैं, तो ट्रैफिक विभाग को कितनी कमाई होने की संभावना है? क्या लगता है आपको, कितना चुकाएंगे वो लोग? क्योंकि गलती से गलत जगह पार्क किया है तो उनको फाइन तो चुकाना पड़ेगा, हमें तो भुगतना पड़ेगा। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजर के साथ लोगों को आसानी हो, लोगों को पता चले कि इस वेन्यू को आने के लिए कहाँ पार्किंग है, तो वो सुलभ तरीके से वहाँ पे पार्क कर सके। उनको फाइन करने में हमें कुछ खुशी नहीं है, पर उनको हम ये भी एडवाइजरी दे रहे हैं, हम ये आपके माध्यम से ये भी पहुंचा रहे हैं लोगों तक कि पार्किंग जहाँ पे अवेलेबल की है वहाँ पे अपने वाहन पार्क करे और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते कोई रास्ते पे जहाँ पे नो पार्किंग है, नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है, वहाँ पे ना करे, ताकि हमें वो क्रेन यूज करने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम आपसे लोगों तक पहुँच रहे हैं। मैडम, द गेट्स विल ओपन एट 2 o'clock। 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि गेट खुल जाएगी। एक्चुअल कॉन्सर्ट विल स्टार्ट 7:45 एंड एंड बाय 9:45। उनके 9:45 उसके पहले 1-2 एक्ट भी है, दैट इज मोर टू मेक श्योर दैट द क्राउड्स कम इन एज अर्ली एज पॉसिबल, बट बिफोर 9:45 9:45 इज द डेडलाइन। सर, आपने अभी जो डेमो दिखा है इसमें आपने ट्रेन से आने के लिए बोला है, किस प्रकार की सुविधा आपने अवेलेबल करके दी है बाय ट्रेन और सिटी? So first of all, thank you for this press conference, because आपके माध्यम से if the maximum people that we can encourage to use public transport, that is the best. So first of all, please requesting all of you to put it out in your press mediums to use as much as public transport as possible. हमने हर दिन की एक ट्रेन रखी है, and importantly also for the return journey, because जब भी आते हैं तो धीरे धीरे आ सकते हैं, लेकिन जब भी एग्जिट है तो एक शॉट में सब लोग निकलेंगे। तो फॉर दैट पर्पस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द ट्रेन सर्विस।
एंड दिस इज अ डायरेक्ट ट्रेन सर्विस. ये चेंज वाली सर्विस नहीं है, डायरेक्टली मुंबई से यहाँ तक. दूसरी बात, जो सिटी फ्लो हमने रखी है, that is also from various parts of Mumbai. What is important to note, मैडम, कि हमारे पास जिन्होंने टिकट खरीदी है उनके व्हाट्सएप है हमारे पास, उनके ईमेल्स है हमारे पास. तो हर एक जन, हमको ये भी पता है कि कौन गोरेगांव से आ रही है, कौन बांद्रा से आ रही है, कौन दिल्ली से आ रही है. उसके हिसाब से हम लोग ने उनको मैसेज दिया है कि आपके वहाँ ये सिटी फ्लो बस है, आपके वहाँ से ये सुविधा है. तो हर एक जन अपने अपने हिसाब से चूज करेंगे और आएंगे. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट फॉर एवरीवन. हर एक जिन्होंने टिकट बुक की है उनके पास एक गाइड जा चुकी है, उनके पास अपडेटेड कम्युनिकेशन जाती है. और हम वेरी वेरी एक्यूरेटली बोलते हैं कि आपका गेट ये है तो आपको यहाँ उतरना है, ये सुविधा है. आपके पास ड्राइवर हो, अभी ऐसे समझो कि ओनली 12% ऑफ दिस टिकट्स, 12 to 15% of these tickets have been sold in Mumbai, have been bought by people from Mumbai. तो उनके पास ही गाड़ी रहेंगे, बाकी का वो आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ स्टेशन, उनके पास गाड़ी नहीं रहेंगे. तो वो उबर लेंगे कि टैक्सी रहेंगे. अगर और ये भी अभी जो 12%, एंड मैडम ऑल दीज आर एटलीस्ट 70 to 80% रिपीट कस्टमर्स ऑफ अस. तो इन्होंने ऑलरेडी आ चुके हैं अलग प्रोग्राम्स के लिए मैडम. तो क्या होता है कि दीज ऑलरेडी ऑल ऑफ देम नो कि सेल्फ ड्राइव नहीं होना है. सो गोइंग टू पार्क इज रियली इन द हैंड्स ऑफ द ड्राइवर्स और द उबर ड्राइवर्स एंड थिंग्स. तो क्या होता है, सो वी हैव हैड अ अलग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन विद उबर, with the drivers, and we have also spoken to our consumers of how to educate their drivers. उनको क्या बोलना है कि कहाँ जाना है, क्योंकि नहीं तो हम आते हैं, मैसेज हमारे पास आते हैं, मैं तो उतर गया गाड़ी से, and the driver doesn't know what to do. So that is where the problem is. सर, ब्लैक मार्केटिंग का बहुत जी. लोगों को चाहिए था टिकट और ब्लैक मार्केटिंग होती है. आपके पास अगर कंप्लेंट आती है तो क्या करेंगे? Madam, we have so first of all, black marketing is something that is illegal in our country. We have taken this matter up very seriously at various, and we have had many levels of discussion on how we are tracking, how we are keeping our genuine customers secure. The problem with black marketing is that they cause a problem for the genuine customer as well. We have accounted for the genuine customers, how to keep them safe. Now, what is also, we have incorporated in our tickets and in our wristband, हमारे wristband में काफी सुविधाएं that we only know how to identify which is the real one or which is the fake one. And that is a process that will start from the home before reaching the venue and at the venue, that we will identify exactly if there's any problem with these. सर, एक बात जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने खाने पीने की चीज को ले जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया. जी सर. तो अंदर जो बेची जाने वाली चीजें हैं वो रिजनेबल रेट में होगा या एयरपोर्ट जैसा, जो एयरपोर्ट पे जैसा मिलता है उस टाइप का होगा? सर, ये जो रेट्स है, इट इज अगेन सर, ये फर्स्ट टाइम हमारी शो नहीं है सर, ये काफी टाइम से हम लोग कर रहे हैं. तो उसके हिसाब से इट इज अफोर्डेबल प्राइसिंग, वो एयरपोर्ट वाली प्राइसिंग नहीं है. इट इज गुड, हेल्दी, क्लीन फूड एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग सर. इवन इफ यू सी हमारी जो ये कोल्डप्ले जो शो हो रही है सर, this is about the 200th show that Coldplay is doing in the world. They are arguably one of the biggest bands in the world today. लेकिन हमारे जो टिकट है मुंबई में is the cheapest ticket in their entire tour of the world, sir. Because we have kept it affordable for all the people. So everything will be affordable. Thank you.